वेलकम टू पारिवारिक स्टोरी। मैं तेज कदमों से कॉलेज की ओर जा रही थी जब अचानक वह मेरे सामने आ गया। 2 दिन पहले इसी जगह पर उसने और उसके दोस्त ने मुझे परेशान किया था। उस दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया था और मैंने उसे जूडो के दांव से पटक दिया था। उसका दोस्त तो डर के मारे भाग गया था और वह खुद चौंक कर वहीं गिर पड़ा था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा। क्या उस दिन की मार भूल गए? आज तो तुम्हारा दोस्त भी नहीं है, मैंने ताना मारा। तेरी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई, आज नहीं छोड़ूंगा मैं, उसने गुस्से में कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, उसने एक बोतल से मेरे ऊपर कुछ फेंक दिया। मुझे अपने चेहरे और गर्दन पर गीला गीला महसूस हुआ और एसिड अटैक की तस्वीरें मेरे दिमाग में तैरने लगी। मैंने उसे पकड़कर जूडो का दांव लगाते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी पसलियों में जोरदार लात मारी। वह दर्द से कराह उठा और चारों ओर देखने लगा। तब तक कुछ राहगीर रुक चुके थे और कुछ ने अपने मोबाइल भी निकाल लिए थे। मैंने रुमाल से अपना चेहरा साफ किया और देखा कि वह उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने गिरी हुई बोतल उठाई और बाकी बचे द्रव्य को उसके चेहरे पर डाल दिया। उसने सर्जिकल ग्लव्स पहन रखे थे जिससे वह अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे हैरानी हो रही थी कि एसिड का असर क्यों नहीं हो रहा था। वह खुद भी चौंका हुआ था। तभी भीड़ में से एक पापा की उम्र के अंकल सामने आए और कहा, शाबाश बेटी, शाबाश। मैं चकित होकर उन्हें देखने लगी और तभी पुलिस की गाड़ी भी आ गई। मैंने पुलिस को पूरी घटना बताई और वे उस लड़के को पकड़ कर ले गए। पुलिस के जाने के बाद अंकल ने बताया कि उनकी दुकान थोड़ी दूर पर है। उन्होंने कहा, ये लड़का थोड़ी देर पहले मेरी दुकान पर आया था। मैंने एसिड बिना पहचान पत्र के नहीं बेचने के नियम का हवाला दिया तो उसने कहा कि एसिड कहीं से भी मिल जाएगा। मैंने उसे शक के आधार पर वापस बुला लिया और उसे पीला पानी दे दिया और साथ ही पुलिस को सूचित कर दिया। मेरा शक सही निकला, अंकल ने कहा। आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, अंकल? आपने मेरी जान बचा ली, वरना मैं अस्पताल में होती, मैंने उनका धन्यवाद करते हुए कहा और हाथ जोड़े। अंकल की आंखों में आंसू थे और उन्होंने बताया, कुछ महीने पहले मेरी इकलौती बेटी कैंसर से चल बसी थी। आज तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ गई और मैंने सोचा कि किसी की मदद करनी चाहिए। उनकी बातों से मेरा दिल भर आया और मैंने उन्हें गहरी श्रद्धांजलि दी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।